नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज 12 मार्च 2025 की सबसे बड़ी और ताजा खबरें, जहां आपको मिलेगी देश दुनिया की सबसे जरूरी और ट्रेंडिंग खबरों की पूरी जानकारी, वो भी आसान भाषा में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं 12 मार्च 2025 की 15 सबसे बड़ी खबरें, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का जीके सवाल, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी तमिलनाडु। सही जवाब देने वालों में से 3 लकी विजेताओं को मिलेगा स्पेशल इनाम। तो जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ताजा और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। इस सम्मान के माध्यम से दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को उजागर किया गया। मोदी जी ने इस पुरस्कार को अपने देशवासियों के प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया। इस अवसर पर दिए गए भाषण में उन्होंने वैश्विक मित्रता, सहयोग और आर्थिक विकास के नए आयामों की बात की। इस सम्मान ने भारत की विश्व राजनीति में बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित किया। अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस में बसे भारतीय मूल के लोगों से संबोधित होकर दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों और इतिहास पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे मॉरिशस की मिट्टी में भारतीय पूर्वजों की मेहनत और संघर्ष छुपा है, जो आज भी देशवासियों के बीच एकता का संदेश फैलाता है। मोदी जी ने कहा कि यह संबोधन न केवल गर्व का विषय है, बल्कि भविष्य में और भी मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस संबोधन ने मॉरिशस में भारतीय समुदाय के मनोबल को और ऊंचा किया है। अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने एक ट्रेन को हाईजैक कर 182 यात्रियों को बंधक बना लिया। इस घटना से क्षेत्र में सुरक्षा संकट और आतंकवाद के नए खतरों की पुष्टि हुई। BLA ने चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तानी सेना ने जोरदार कार्रवाई की तो बंधकों की जान को खतरा होगा। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई है और शांति वार्ता की अपील की है। पाकिस्तान सरकार ने मामला सुलझाने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया है, जिससे स्थिति में संतुलन लाया जा सके। अगली खबर की तरफ। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि होर्डिंग्स लगाने से संबंधित कार्रवाई में सार्वजनिक धन के अनुचित प्रयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। कोर्ट ने इस मामले की गहराई से जांच करने का निर्देश दिया है, ताकि सभी पक्षों को न्याय मिल सके। इस फैसले ने राजनीतिक मंच पर चर्चा का नया दौर शुरू कर दिया है और पार्टियों के बीच तनाव बढ़ा है। इस घटना से लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग भी जोर पकड़ रही है। अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की रेड के पश्चात आरोपों के मद्देनजर करीब 20 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मामला बताता है कि कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए अनियमित गतिविधियों में भाग लिया। ईडी टीम ने इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के संदर्भ में आवश्यक बताया है। सरकारी अधिकारियों ने जांच प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी है, जिससे सच्चाई उजागर हो सके और भविष्य में ऐसे घटनाक्रमों को रोका जा सके। अगली खबर की तरफ। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारतीय टेलीकॉम दिग्गज एयरटेल के साथ साझेदारी करते हुए भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लॉन्च करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस योजना से देश के दूर दराज के इलाकों में भी उच्च गति की इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इससे डिजिटल इंडिया की पहल को बल मिलेगा और ग्रामीण विकास में तेजी आएगी। तकनीकी उन्नति के इस कदम से न केवल भारत का संचार क्षेत्र मजबूत होगा,
बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भी बढ़ोतरी होगी। इस ऐतिहासिक कदम को देश भर में उत्साह के साथ स्वागत किया जा रहा है। अगली खबर की तरफ। नई दिल्ली से कटरा तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों के लिए विशेष रूप से केवल शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की गई है। इस निर्णय का उद्देश्य स्वास्थ्य, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारणों को ध्यान में रखना है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि मांसाहारी भोजन की जगह पौष्टिक और स्वच्छ शाकाहारी विकल्पों को प्राथमिकता दी जाएगी। यात्रियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी प्रकार का बाहरी भोजन साथ न लाएं। इस कदम से न केवल यात्रियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, बल्कि रेलवे में सफाई और व्यवस्था भी बेहतर होगी। अगली खबर की तरफ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंदी संबंधी टिप्पणी के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। इस गिरावट के कारण 1.1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे भारत समेत अन्य देशों की आर्थिक नीतियों पर भी प्रभाव पड़ने का डर है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक अस्थिरता से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक होगा। इस घटना से बाजार में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और निवेशकों में चिंता की लहर दौड़ गई है। अगली खबर की तरफ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए भारत से अमेरिकी उत्पादों के आयात शुल्क में कटौती के दावे को लेकर भारत सरकार ने स्पष्ट खंडन किया है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं की गई है और नीतिगत तौर पर कोई बदलाव नहीं होगा। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीतिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बयान भारत की स्वतंत्र आर्थिक नीति और वैश्विक व्यापार में उसकी रणनीति को दर्शाता है। इस फैसले से व्यापारिक दुनिया में नई दिशा की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर की तरफ। यमुना में फेरी सेवा की शुरुआत। दिल्ली में यमुना नदी पर सोनिया विहार से जगतपुर तक फेरी सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे शहर के यातायात में काफी सुधार होने की संभावना जताई जा रही है। इस सेवा से न केवल यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। प्रशासन ने बताया कि यह पहल शहर की समसामयिक समस्याओं का समाधान करने के लिए उठाया गया कदम है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सेवाएं दीर्घकालिक लाभ देती हैं और शहर के लिए एक नई उम्मीद लेकर आती है। अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर गैरकानूनी गतिविधियों के मद्देनजर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। प्रतिबंध के पीछे यह उद्देश्य है कि आतंकवादी गतिविधियां और उग्रवाद को जड़ से खत्म किया जाए। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इस निर्णय से क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत होगी और सुरक्षा बलों को कार्रवाई करने में सहूलियत मिलेगी। इस कदम से जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति की उम्मीद बढ़ी है। अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के कल्याण में बहुमंजिला इमारत में आग। महाराष्ट्र के कल्याण में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में तेज आग लगने की घटना से 2 मंजिलें पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं। दमकल विभाग की तत्पर टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया। इस घटना में किसी की गंभीर चोट नहीं आई, परंतु जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा। प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा मानकों में कमी की पुष्टि होने पर कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया है। स्थानीय निवासियों में भय की स्थिति बनी हुई है। अगली खबर की तरफ। लोकसभा की महत्वपूर्ण कार्यवाही को अगले दिन तक स्थगित कर दिया गया है, ताकि सदस्यों को विचार विमर्श के लिए अधिक समय मिल सके। यह निर्णय चल रहे मौजूदा मुद्दों पर गहन चर्चा और आवश्यक तैयारी के मद्देनजर लिया गया है। संसद में चल रही बहस और प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने के लिए यह स्थगन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभिन्न दलों ने इस फैसले पर अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। लोकसभा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अगली खबर की तरफ।
चुनाव आयोग ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करने हेतु सभी राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल तक सुझाव देने का आग्रह किया है। आयोग ने बताया कि इन सुझावों से आगामी चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहेगी। यह पहल चुनाव प्रणाली में सुधार और नागरिकों के विश्वास को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से उठाई गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इसे सकारात्मक रूप में लिया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कदम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नई दिशा और गति आएगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया और भी बेहतर होगी। अगली खबर की तरफ। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सेना के समक्ष शर्त रखी है कि यदि उनके कैदियों की तुरंत रिहाई नहीं की जाती है तो वे बंधकों पर हमले की चेतावनी देंगे। इस कड़े बयान से क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति और अस्थिर हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस स्थिति पर चिंता जताई है और शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। पाकिस्तान सरकार ने इस मांग को लेकर कड़ा रुख अपनाने का संकेत दिया है। इस स्थिति से संबंधित आगे की कार्रवाई पर नजर रखी जा रही है, जिससे क्षेत्र में संतुलन बहाल हो सके। अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।